एज अ साइकोलॉजिस्ट आई विल मेक श्योर, आई विल अश्योर यू कि 6 साल तक बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, चाहे वो आप उसको रशियन भी सिखा दीजिए, कोई भी लैंग्वेज सिखा दे वो सीख जाएगा, क्योंकि उसका लर्निंग फेज होता है। तो पहले एक दो था कि बाबा फरीद आप गरीबी में रहते हैं, आप बदहाली में रहते हैं, फिर भी आप इतना शुक्र क्यों मनाते हैं, आप मालिक का इतना शुक्र क्यों मनाते हैं। ये एक सिंगर ने भी गाया है और ये बहुत ही बेहतरीन लाइन्स है और ये मुझे टच कर गई हैं। स्टार्ट्स विद चढ़ते सूरज ढलते वेखे, बुझते दीवे बलते वेखे, हीरे दा कोई मोल नहीं है, हीरे दा का मोल नहीं है, खोटे सिक्के चलते वेखे, जिना ना कोई जग तो है तो वो भी पुत्र पलदे वेखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी। नाजरीन आपको बता दें अभी हम मौजूद हैं SKICC श्रीनगर में। यहाँ पर आज एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। नाजरीन को हम बताना चाहेंगे हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर महर राथर, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजिंग लिटरेरी सेमिनार। नाजरीन बराह रास्त आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और यहाँ पर कई सारे इंटेलेक्चुअल्स आज मौजूद होंगे। मैम ये हमारा कश्मीरी ट्रेडिशन है, इससे हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं आपके हाथ से भी। जहाँ दिल और दिमाग एक हो जाते हैं और अपने आप ही वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। कॉस्मिक एनर्जी जिसे हम कुदरत, रब, गॉड या ईश्वर कहते हैं। दुनिया का हर महान शख्स या विजनरी इस धरती पर आया ही होगा और उसने ये खास इल्म महसूस किया ही होगा। आज आप सब यहाँ बैठे जिस टॉपिक पर अपनी बात रखते हुए एक बोली को दूसरी बोली के साथ जोड़ने की और उनके आपसी रिश्ते की जो कोशिश की है, वो कोशिश एक नई इबारत ज़रूर लिखेगी। मैनू मिली है दौलत कविश्री दी, मैनू मिली है दौलत कविश्री दी, तेरे वास्ते सारी लुटा देवांगा, तेरे वास्ते सारी लुटा देवांगा। और ये दूसरों पे ब्लेम करने या सोशल मीडिया किसी दूसरी चीज़ों पे ब्लेम करने की जगह कि ऐसा हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स, मूव ऑन विद दिस एंड ये समझिए कि अगर हमें एक एफिशिएंट सोसाइटी बिल्ड करनी है, अपनी लैंग्वेज को डिटोरेट नहीं करना है और आगे रहने देना है, सो वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम इन आवर किड्स एंड वी नीड टू टीच देम अबाउट आवर पोएट्स। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज इट फ्रॉम टुडे। Some data derived from the analysis made by UNESCO, where it says the word endangered. You can pretty much Google it. Just get to the search bar and type Pahari language endangered. उसके लिए एक बुक रिलीज की, उसमें हम पंजाबी से रशियन और पंजाबी से हिंदी और पंजाबी से इंग्लिश 4 in 1। तो वो बुक हमने अपने पटियाला के अनिल भारती जी से उनसे लिखवाई थी, उनको वहाँ बुलाकर हमने रिलीज़ की। तो काफ़ी रशियन लोगों ने हम उसके ऊपर वर्क किया और पंजाबी सीखी। One of the famous poet, Sufi poet of Kashmir, जनाब शम्स फ़कीर साहब। तो मेरे बच्चों को पता ही नहीं है वो शम्स फ़कीर। Department, I completed my law degree and my brother, he's an engineer, mechanical engineer, and he's selected for the American Mechanical Society, and he's in ONGC nowadays. And for the centuries, the Gujars have lived a simple and humble life, often moving from place to place in the search of better postures for their livelihood. Despite facing numerous challenges, they have managed to preserve their unique culture. आज मेरे तरफ से आप लोगों को खुशामदीद, क्योंकि आपके वसात से मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। Communities, that cognitive bias needs to be broken. We as human beings, as an individual, as a part of the society, need to break that cognitive bias that we have against the other communities. Sujana Bashir ko, she is the guest of honor. Thank you so much, ma'am, for coming.
Please welcome the chairman of Baramulla Municipal Corporation, Kaushik Sharma. He's the president of Khammu Industries Association's president as well. So please, Imran. So I would like to call Mr. Sahil Nazir Wali first from Tamil Irshad. Please come on. Tamil Irshad. Thank you very much for your love and support. You are welcome. Thank you for coming. We are always at your service. It's our pleasure to be a part of this event. Thank you very much. Thank you, Sahil. Thank you. Thank you. On his behalf, Mr. Mohsen is there. Thank you. Thank you. नाज़रीन हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ पर डीएपी की स्पोक्स पर्सन भी इस सेमिनार में यहाँ मौजूद थी। इस मैडम आपका खैर मकदम। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बुलाने का। तो मैडम सबसे पहले आपको कैसा लगा आज का और इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लैंग्वेजेस प्रमोट हो रही है जो हमसे रिलेटेड है, लाइक बिकॉज हमारे यहाँ सिखिज़म भी है, देन डोगरीज है, गोजरी है, पहाड़ीज़ है। बहुत अच्छी बात है, उनको अगर प्रमोट करें, इन लैंग्वेजेस को प्रमोट करें, बहुत बड़ी बात है। कुछ टाइम में बाहर थी, आउट ऑफ कंट्री थी, एंड जो पहला चीज़ मुझे एक डिस्टर्ब होता था कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वहाँ की लैंग्वेज समझने के लिए मुझे कुछ नहीं 6 महीने लगते थे। एंड लैंग्वेजेस सीखना तो है ही बहुत अच्छा है, एंड इससे हमें पता चलता है हमारे स्टेट में, यूटी में स्पेशली ना, तो कितनी लैंग्वेजेस है। आज अभी जो अभी थे मुनीर साहब, राजा मुनीर साहब, तो उन्होंने अभी कहा वी हैव 22 लैंग्वेजेस। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता है, मुझे पता है हम लोग 5-6 लैंग्वेज है, दैट्स इट। बट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की ना क्या क्या लैंग्वेजेस है, इट वॉज टोटली न्यू फॉर मी। तो अच्छा है, वी शुड प्रमोट एंड वी शुड गाइड टू आवर किड्स कि इसको समझिए, इसको सुनिए, एंड आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महर, जो कि एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट एंड एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट भी है, जिसने आज ये पूरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और कई सारे इंटेलेक्चुअल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहरहाल बराह रास्त हम डॉक्टर महर से जानने की कोशिश करेंगे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम के बारे में। जी थैंक यू साहिल, पहले तो आने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर महर आकर है, जैसे आप बोल चुके हैं। मैंने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, ये ऑर्गेनाइज़ किया था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी है, उसके साथ किया था। एक लिटरेरी सेमिनार था और इसमें हमने कोशिश की कि जो इंटेलेक्चुअल्स आएँ और बोले वो प्रोपोगेट करें और प्रिजर्व करने की कोशिश करें हमारी लैंग्वेजेस, जैसे कि कश्मीरी, गोजरी, पंजाबी और पहाड़ी, जो लैंग्वेजेस अब कहीं ना कहीं सोसाइटी से गायब होती जा रही है। कश्मीरी का तो फिर भी कोई चलन है, लेकिन बाकी जो लैंग्वेज है वो गायब। महर, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है, व्हाई पीपल आर लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम दिस कश्मीरी और पहाड़ी और अदर लैंग्वेजेस? देखिए, हम लोगों को ये हो गया, हमें लगता है ना हमारे लिए एलिटिज्म की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अशुबासा पन सुपीरियर अगर न इसको शुरू करो कि अगर ऐसे अंग्रेज़ करो, किसी को लगता है मैं इंग्लिश बोलूँगा, किसी को लगता है मैं हिंदी बोलूँगा। खैर हिंदी का तो अब चलन उसका भी ऐसा ऐसा ख़त्म होने लगा है। इंग्लिश बोलेंगे तो लगता है कि यही है सब कुछ। हम लोग वरना छोटे माँ के लगेंगे, हम लोग छोटे दर्जे के लगेंगे। पंजाबी बोलेगा मैं पिंडू लगूंगा, मैं अपनी स्पीच में भी बोल रही थी। कश्मीरी बोलेगा बस ना गाँव या कुछ भी। लेकिन ये हम नहीं समझते कि ये जो लैंग्वेज है ये हमारी पहचान है और हमें जो है इसको प्रिजर्व करने की और इसको कंजर्व करने की और इसी के ज़रिए अपना जो विरसा है, मोरूस है, मीरास है, उसको जो है प्रिजर्व करने की। मैडम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस सेमिनार में किस किस स्टेट से लोग आए? देखिए, हमारे एक गेस्ट आए थे मॉस्को से, वो है पंजाबी साहित्य अकेडमी के जो है वो डायरेक्टर हैं, वो मॉस्को में होते हैं और इसी प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर से वो कल आए, आज सुबह पहुँचे। ठीक है, कल निकले थे, आज सुबह पहुँचे और आज शाम को वो वापस जा रहे थे। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोग्राम। अच्छा, चंडीगढ़ से हमारे फ्रेंड्स आए थे, पंजाब से लोग आए थे, यहाँ हमारे कश्मीर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, हमारे यहाँ एग्रीनो के जो मालिक हैं इमरान साहब वो आए हुए थे, हमारे यहाँ राजा मुनीब साहब आए थे जो कि इंटेलेक्चुअल है, सुजादा मैम आई थी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है डीएपी की, मेरे और कई अजीज़ दोस्त मुस्तकीम साहब, हनान साहब, ये सारे लोग जो है ये आए थे। ये सब अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ही उम्दा और आला माने जाते हैं। हमारे यहाँ गोजरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट मोहम्मद असलम आए थे, जिन्होंने बहुत काम किया है गोजरी को जो है उसका कल्चर जो है वो बढ़ाने के लिए, उसका लिटरेचर बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल इट वाज अ सक्सेस
छोटा मोटा इवेंट करने की कोशिश की, लेकिन जितने लोगों को बुलाया शुक्रिया वो आए। और ये मैसेज जो है आप लोगों की वसादत से मैं चाहती हूँ कि ये प्रोपोगेट हो और हर कोई अपने अपने घरों में जो है जब ये देखे तो ये कोशिश करे कि अपने बच्चों को जो है वो अंग्रेजी या कोई भी और लैंग्वेज सिखाने से पहले अपनी मातृभाषा सिखाए। क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट आई विल अश्योर यू कि 6 साल तक बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, चाहे वो आप उसको रशियन भी सिखा दीजिए, कोई भी लैंग्वेज सिखा दे वो सीख जाएगा, क्योंकि उसका लर्निंग बेस होता है। तो पहले 1-2 साल 3 साल कश्मीरी सिखा लीजिए, इंग्लिश, उर्दू, रशियन, जर्मन, फ्रेंच जो सिखाना है 6 साल तक वो सब कुछ सीख लेगा। 10 साल तक तो पूरा ही मतलब अच्छे से उसको मास्टर कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो कल नहीं सीखेगा, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो कर लेगा, लेकिन आप उसको सिखाइए। जो इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर थे इमरान मुर्तज़ा साहब, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, इससे भी इसके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इस प्रोग्राम में आए थे जिसका फोकस था लैंग्वेज को प्रोपोगेट करना। और लैंग्वेज में आते हैं हमारे हिंदी नहीं है, यहाँ पे पंजाबी जी, कश्मीरी, गुजरी, जो हमारी लोकल लैंग्वेज हैं कश्मीर की। तो मुझे लगता है इंसान जिन भी रूट से आता है उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, एंड हमें अपने ना रूट्स को ना अपने लैंग्वेज को भूलना चाहिए। जैसे हमारी बीच में मिडिल जनरेशन थी जो ये समझती थी कि उर्दू या इंग्लिश में बात करना एक स्टाइल माना जाता है, एक आपका इंसान का वो एक हायर ग्रेड पे आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए, आप उसी लैंग्वेज में बात कीजिए जिस लैंग्वेज को आप बिलोंग करते हैं, ताकि हमारी जो डायनास्टी है, कल्चर्स हैं, आगे चलते रहें। अदरवाइज वन डे इट विल बी ऑल ब्लाइंड। थैंक यू।